आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो सच कहूं तो काफी गहरा और रहस्यमयी है। हम प्राचीन वैदिक ग्रंथों के ज्ञान और आज के मॉडर्न न्यूरोसाइंस के बीच एक कनेक्शन बनाएंगे। टारगेट क्या है? ये समझना कि जब हमारा शरीर आराम कर रहा होता है तो उस वक्त हमारे मन में आखिर कितनी अनंत शक्ति छिपी होती है। ये कोई नॉर्मल डिस्कशन नहीं है दोस्तों, ये उस छुपे हुए दरवाजे की खोज है जो सीधे हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन तक जाता है। तो चलिए सीधे इसमें चलते हैं। सोचिए जरा, दुनिया की सिर्फ 1% लोग ही इतनी बड़ी सक्सेस क्यों अचीव कर पाते हैं और बाकी 99% लोग जीवन भर बस स्ट्रगल में क्यों फंसे रह जाते हैं? हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी वो फेज देखा है ना, जब हम दिन भर मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं, पर रात को बिस्तर पर लेटकर बस छत को घूरते रहते हैं। एक अजीब सी बेबसी, एक हेल्पलेसनेस फील होती है। ये दर्द, ये थकावट हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। सेक्शन 1, नींद और अवचेतन मन। असल में इस स्ट्रगल और सक्सेस के बीच का जो कोर डिफरेंस है ना, वो पूरी तरह से उस मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है जिसमें हम सोने से ठीक पहले होते हैं। और साइंस इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करता है। देखिए, दिन के वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन बीटा स्टेट में होता है। ये पूरी तरह से लॉजिक और कहीं ना कहीं डर से चलता है। लेकिन सोने से ठीक पहले जब पलकें भारी होने लगती हैं, तब दिमाग अल्फा और फिर थीटा स्टेट में चला जाता है। इस ट्रांजिशन को हाइप्नोगॉगिक स्टेट कहते हैं। ये वो मैजिकल विंडो है जहां हमारी लॉजिकल लिमिटेशन और अनंत कॉन्शियस पोटेंशियल के बीच की दीवार सबसे कमजोर होती है। एक तरह से अंदर जाने का दरवाजा खुला होता है। अब यहाँ इस नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। ये नंबर बहुत क्रूशल है। सोने से ठीक पहले के ये जो आखिरी 2 मिनट होते हैं ना, ये दिमाग के लिए लिटरली किसी एंटर बटन की तरह काम करते हैं। जब माइंड इस स्टेट में होता है तो लॉजिक सो रहा होता है, पर सबकॉन्शियस पूरी तरह एक्टिव होता है। तो इन 2 मिनटों में आप जो भी कमांड देंगे, दिमाग बिना किसी लॉजिक, बिना किसी रेजिस्टेंस के उसको एक फाइनल आदेश मानकर एक्सेप्ट कर लेता है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सेक्शन 2, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान। अब मजेदार बात यह है कि नींद की इस स्टेट का यूज करना कोई नई मॉडर्न थ्योरी नहीं है। अगर हम हिस्ट्री की टाइमलाइन देखें तो एंशिएंट इजिप्ट में बीमारियों को ठीक करने के लिए स्लीप टेम्पल्स बनाए जाते थे। एंशिएंट ग्रीस में ड्रीम इंक्यूबेशन नाम की तकनीक थी। प्राचीन भारत में मांडुक्य उपनिषद ने चेतना की 4 अवस्थाओं को डिटेल में बताया है। और मॉडर्न टाइम्स में थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल तो है ही। यानी नींद एक स्पिरिचुअल रिचार्ज स्टेशन है, ये बात यूनिवर्सली मानी गई है। एडिसन की स्टोरी तो सच में बहुत फैसिनेटिंग है। देखिए, थॉमस एडिसन अपनी कुर्सी पर हाथ में एक लोहे की बॉल लेकर झपकी लेते थे। जैसे ही वो गहरी नींद में जाने लगते, बॉडी रिलैक्स होती और वो बॉल नीचे गिर जाती। उसकी तेज आवाज से वो तुरंत चौंक कर जाग जाते। वो इंटेंशनली खुद को नींद और जगने के ठीक बीच वाली स्टेट यानी उसी हाइप्नोगॉगिक स्टेट में रोकते थे। क्यों? ताकि वो उन जीनियस आइडियाज को कैप्चर कर सकें जो उनका लॉजिकल दिमाग दिन की रोशनी में कभी सोच ही नहीं सकता था। सेक्शन 3, मन की कार्यप्रणाली। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं एक्चुअल साइकोलॉजी और साइंस पर। आखिर सोने से पहले एक विचार बोने का ये प्रोसेस इतना इफेक्टिवली काम क्यों करता है? साइकोलॉजी में इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, ज़ाइगार्निक इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग उन कामों को ज़्यादा याद रखता है और उन पे एक्टिवली काम करता है जो अधूरे छूट गए हों। तो जब सोने से पहले एक सवाल, एक प्रॉब्लम दिमाग में छोड़ी जाती है बिना जवाब के, तो माइंड इसको एक अनसुलझे टास्क की तरह लेता है और उसके न्यूरल नेटवर्क्स पूरी रात उस सवाल का जवाब सॉल्व करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम वेदों की बात करें तो इसे हिरण्यगर्भ यानी गोल्डन वूम्ब कहा गया है, एक तरह का यूनिवर्सल नॉलेज बैंक। सोर्स मटेरियल बताता है कि जब हम डीप रेस्ट में इस स्टेट को एक्सेस करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं पुराने डेटा को स्कैन करता है और इस नॉलेज बैंक से जुड़ जाता है। यही वजह है कि अक्सर सुबह उठते ही अचानक से कोई ब्रिलियंट आइडिया क्लिक करता है। सेक्शन 4, अवचेतन को जगाने की विधि। चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअली इस शून्यता में, इस वॉइड में उतरने का तरीका क्या है जो विज्ञान भैरव तंत्र जैसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में बताया गया है। इसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला, शवासन, जहां बॉडी को पूरी तरह लूज और रिलैक्स छोड़ देना है। दूसरा, अपनी सांसों पर फोकस करना ताकि दिमाग शांत हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एक कोर क्वेश्चन, एक क्लियर सवाल पूछना।
अब लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो लॉजिक लगाकर खुद ही उसका जवाब ढूंढने लगते हैं। बल्कि करना क्या है? चौथा स्टेप, साक्षी भाव, यानी सिर्फ एक गवाह बनकर उस सवाल को दिमाग में एक बीज की तरह होल्ड करना है, बिना उसको आंसर किए। सेक्शन 5, सफलता की असली कुंजी। ये तकनीक तब तक पूरी तरह बेकार है जब तक कि इसके साथ सही इमोशनल स्टेट न जुड़ी हो। रात के वक्त एंजाइटी एक बहुत आम प्रॉब्लम है। उपनिषदों की एक बहुत पावरफुल लाइन है, भावो ही विद्यते देवः, यानी सारी ताकत उस भावना में, उस फेथ में है। सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा, यानी कंप्लीट ट्रस्ट। अगर आप डर या डाउट के साथ कोई सवाल पूछेंगे तो आप एक्चुअली नर्वस सिस्टम को मिक्स्ड और कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भेज रहे हैं। इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। रात को सोने से पहले हमारी जो फीलिंग होती है ना, वो पूरी रात नर्वस सिस्टम में कंटिन्यूअसली लूप करती है। अगर आप चिंता के साथ सो रहे हैं तो इसका लिटरली यही मतलब है कि आप 8 घंटे तक एंग्जाइटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं अगर आप किसी सोल्यूशन की एक्सपेक्टेशन के साथ सोएं तो आप 8 घंटे सक्सेस की प्रैक्टिस करते हैं। सोने से ठीक पहले का थॉट डिसाइड करता है कि दिमाग रात भर किस चीज की ट्रेनिंग लेगा। आखिर में स्वामी विवेकानंद के इस विचार को देखिए, हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ फिजिकल बॉडीज नहीं हैं, हम इन्फिनिट एनर्जी का एक स्रोत हैं जो मैसिव पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल, आज रात इस सन्नाटे में आपके दिमाग में कौन सा अनसुलझा सवाल छूटने वाला है? क्योंकि याद रखिए, दुनिया के शोर को म्यूट करके बस एक सवाल को अंधेरे में छोड़ देना, यही वो स्टेप है जो हमारे डेली स्ट्रगल को एक अल्टीमेट सेलिब्रेशन में बदल सकता है। तो आज रात के लिए आपका सवाल क्या है?